निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कोलियरी परिसर में निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से निरसा माले विधायक अरूप चटर्जी पहुंचे और सभी लोगों को संबोधित किया। बैठक में मुख्य रूप से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बेरोजगार युवक, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से गोपीनाथपुर कोलियरी में काम कर रही GCPL कंपनी द्वारा वहां के लोगों का शोषण किए जाने के विरोध में बैठक रखी गई थी। वहां के स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि गोपीनाथपुर कोलियरी में कार्य कर रही GCPL कंपनी यहां के स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देकर बाहरी लोगों को नियोजन दे रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की परियोजना है कोल इंडिया। यहां अगर वेजेस लागू होगी तो वो शायद जो मिनिमम वेजेस है अनस्किल्ड का, कुशल का, जो अकुशल काम करती है, जो घास काटती है, मिट्टी काटती है, तो 783 रुपया हाजिरी होती है। उन्हें 300 रुपया दिया जाता है। बाकी 483 किनके पॉकेट में जाते हैं? ये ठेकेदार के पॉकेट में ना, इनके अधिकारियों के पॉकेट में जाते हैं। जो लोग वार्ड में काम करते हैं वो मतलब अनस्किल्ड नहीं होती है, कम से कम वो अर्धकुशल होते हैं या कुशल होते हैं। उनकी सैलरी 868 रुपया है या 954 रुपया है। ये जो 1.5-2 साल इन लोगों को लठैत बनाकर यहाँ पर खटा रहे हैं, इन लोगों को, गरीब लड़का लोगों को खटा रहे हैं, इनकी वेजेस कम से कम मिनिमम 22 से 23 हजार होना चाहिए, 310 हजार। ये लोग तो यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आगे कर इन लोग अपना स्वार्थ को ये लोग साध रहे हैं। और नौकरी किसको मिल रही है? आज जो है ये गोपीनाथपुर कोलियरी जो प्राइवेट लिमिटेड ये लोग बनाए हैं, इसमें नौकरी किसको मिल रही है? इसमें नौकरी सारे के सारे बाहरी लोगों को मिल रही है और इन ठेकेदारों के रिश्तेदारों को मिल रही है। आप देख लीजिए, आप लोगों को नौकरी नहीं मिली, लेकिन ठेकेदार का बेटी को, जमाई को, ससुराल के सारे लोगों को नौकरी आ मिली। आज यहाँ जितना ड्राइवर ऑपरेटर देख रहे हैं, ये कंपनियां कह रहे हैं, ये लोग आगे से हम लोग काम कर रहा है। ये कंपनी कभी भी माइनिंग में नहीं थी। ये कंपनी पहली बार ये गोपीनाथपुर कोलियरी लिया है। तो आगे से ड्राइवर और ऑपरेटर कहां से आ गए, बिहार से कहां से आ गए, या बिहार के एक ही जिला से कहां से सारा का सारा आ जाएगा। जहां ठेकेदार रहता है उसी जिले से, उसी गांव से और उनकी जिनको रखा है उनको भी रोज धमकाता है। जो मेरा नहीं सुनेगा तो जब मर्जी हटा देंगे। तो उनका नौकर बनकर यहाँ रहना है और उनका तलवा चाटना है, तभी जाके यहाँ नौकरी आप लोग करें। हम लोग को खुला रहना है। गोपीनाथपुर कोलियरी जो है, ये 2 ठेकेदार ने जमीन देकर यहाँ पर गोपीनाथपुर कोलियरी नहीं खुलवाई है। यहाँ के लोकल लोगों ने जमीन दिया तब जाके ये यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और बाहर के लोगों को कंपनी के अंडर में नौकरी मिलेगी, ये पता ही नहीं चलेगा। इनकी कमाई जो है, इनकी कमाई कोई 10-20 हजार नहीं है। इनकी कमाई जो ठेकेदार का है वो महीना में कम से कम 2 करोड़ रुपया की कमाई है। वो ऐसे ही गर्मी नहीं आती है, ठंडक का दिन में भी इतनी गर्मी पैसे से आती है, पैसे से। पैसा कमाया है तो हम लोगों ने बनाया है। जो अपनी बीवी की गहना छोड़ाने की औकात नहीं रखते थे आज से 2 साल पहले, महीना में 2 करोड़ रुपया कमा रहा, तो स्वाभाविक बात है जो लोगों की गर्मी आएगी। अगर ठेकेदारी इतनी
करना है तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों नहीं बना रहे? यहाँ के बच्चों का कोऑपरेटिव बना के क्यों नहीं सिविल वर्क्स दिया जा रहा? नया ठेकेदार क्यों नहीं बनाया जा रहा? भास्कर और पृथ्वी चौधरी का क्या इसमें अपना इंटरेस्ट है? ये जो दो अधिकारी हैं कंपनी के, इनकी व्यक्तिगत क्या इसमें इंटरेस्ट है जो ये दो ठेकेदार को छोड़ना नहीं चाहते हैं? आज ईसीएल का रेट में काम हो रही है, सारा जगह पर ईसीएल का रेट में काम हो रही है। ईसीएल में 35% की कमीशन है हर एक टेबल को मिलाकर। ये कमीशन का पैसा एकमात्र से किन्हीं लोगों के पास जाता है, वो तो ये है जो 35-40% की कमीशन करके ये सारा इन लोगों दो अधिकारी मिलकर खा रहे हैं। और द्वितीय ये हो सकता है जो ये लोग पार्टनर से उस फॉर्म में है जिस फॉर्म के तहत इन लोगों का काम हो रही है, ये दो बात। तो ये लोग ठेकेदार और अधिकारी जो है यहाँ के, ये लोग साठ गांठ करके सारा लूट रहा है। और ये सारा बैंक का कर्जा का पैसा है, डूबेगा तो साला बैंक डूबेगा, डूबेगा तो देश का पैसा डूबेगा और ये लोग खा के निकल जाएंगे यार। सही आदमी तो पैसा नहीं है। तो साथियों, ये आपकी हक की लड़ाई है। हम इतने दिन चुपते इलेक्शन के लिए, जब इलेक्शन पार होने दो, आप इलेक्शन पार हो गए, हम आपके इस लड़ाई में साथ में हैं। ये नोटिस जो है, ये नोटिस कल आप इनके ऑफिस में रिसीव करवा दीजिए और 7 दिन की नोटिस दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर धरना की पंडाल बनाइए, हम आपके साथ हैं। 7 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं होती है तो हम लोग बंदी में जाएंगे। तो यहाँ के लोगों को अधिकार दे और नहीं तो यहाँ से गोलियां बिस्तर सही है हम लोग कुछ। ये देखिए, ये कंपनी जो है, ये कंपनी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी काम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली है, इन लोगों को ऑथराइजेशन नहीं मिली है। इतने दिन तक मौखिक चल रहा था। हम अगर चाहते तो एक चिट्ठी में सारा काम बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं चाहा। हम लोग हमेशा चाहते हैं जो कंपनी आए, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दे और यहाँ के लोग रोजगार प्राप्त करें, शिक्षा में वो ये करें और चीजों में वो मदद करें।